नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल सबूर। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राजधर्म एवं कर्तव्य विषय पर आयोजित हुई व्याख्यानमाला। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया रहे मुख्य वक्ता। श्री सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से प्रदेश के विशिष्टजनों का किया गया सम्मान। डूबती मानसिक रोगी मां को बचाने में बेटी ने गंवाई जान। नहाने के दौरान हुआ हादसा। ख्वाजा की जियारत के लिए आई थी मां बेटी। सास ससुर की प्रताड़नाओं से परेशान युवक ने होटल में लगाई फांसी। जयपुर का रहने वाला था युवक। क्लॉक टावर थाना पुलिस कर रही है जांच। शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी का विरोध शुरू। साहू समाज ने फूका शहर अध्यक्ष विजय जैन का पुतला। कैलाश झालीवाल को कार्यकारिणी से बाहर करने का जताया विरोध। और मुकद्दस माह रमजान का अंतिम जुम्मा। मस्जिद में उमड़ा नमाजियों का सैलाब। ख्वाजा साहब की दरगाह में बड़ी संख्या में नमाजियों ने अदा की नमाज। अब खबरें विस्तार से। श्री सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर की ओर से स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को जवाहर रंगमंच पर व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य वक्ता राजस्थान सरकार के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया रहे। कटारिया सहित अन्य अतिथियों ने प्रदेश के विशिष्टजनों का सम्मान भी किया। सुंदर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर की ओर से राष्ट्रीय धर्म एवं कर्तव्य विषय पर जवाहर रंगमंच पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इसके मुख्य वक्ता गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया रहे। उन्होंने विस्तार से विषय पर प्रकाश डाला और युवाओं को राष्ट्रीय धर्म को समझाते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की बात कही। व्याख्यान माला के बाद प्रदेश के विशिष्ट जनों का सम्मान किया गया। कटारिया ने मीडिया को बताया कि भंडारी जी के निधन के बाद हर साल चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए प्रतिभावान छात्र छात्राओं, संस्था प्रधानों, विशिष्ट जनों सहित अन्य का सम्मान कर उनकी हौसला अफजाई की जाती है। समारोह में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी भी उपस्थित रहे। सुंदर सिंह भंडारी ने अपना सारा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में दिया और जब से जनसंघ बनी 1951 से, तब से लेकर के वो इसके एक तरह से पूर्णकालीन जिम्मेदार पदों पर रह कर के इस संगठन को और हम जैसे हजारों कार्यकर्ताओं का उन्होंने सिंचन किया। उनकी मृत्यु के पश्चात हमने उदयपुर में स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी ट्रस्ट का गठन किया। आना सागर झील में डूब रही मानसिक रोगी मां को बचाने में बेटी की जान चली गई। वहीं गोताखोरों ने मां को बचा लिया। दोनों मां बेटी हैदराबाद की रहने वाली बताई जा रही हैं और ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत के लिए अजमेर आई थी। आना सागर झील पर तैनात गोताखोर उस्मान ने बताया कि हैदराबाद निवासी नाजिया अपनी मानसिक रोगी मां रहीमा को ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत के लिए लाई थी। जियारत के बाद दोनों आना सागर झील के रामप्रसाद घाट पर नहा रही थी। इसी दौरान अचानक रहीमा डूबने लगी। रहीमा को बचाने के लिए नाजिया ने पानी में छलांग लगा दी। नाजिया ने मां को तो बचा लिया, लेकिन उसकी खुद की जान चली गई। सूचना पर पहुंचे गंज थाना पुलिस ने नाजिया के शव का जेएलएन अस्पताल के चीरघर में सुरक्षित रखवा दिया है। साथ ही उसके परिजनों को इसकी सूचना दी। परिजनों की मौजूदगी में नाजिया के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। हैदराबाद के मेहमान है, ये मानसिक रोगी हैं और सरकार की जियारत करने आए थे। आना सागर में नहा रहे थे। नहाते नहाते माँ का नहाने का संतुलन बिगड़ गया। आगे जाने लगी, बेटी बचाने गई तो बेटी मर गई और माँ को किसी ने निकाल लिया। तो मौके पे मैं भी था, मैं थोड़ा लेट पहुँचा। मैंने निकाली जब तक वो मर चुकी थी। क्या नाम था मरते का? मरते का नाम है नाजिया। माँ का नाम है रहीमा। कहाँ खेलने वाले हैं? ये हैदराबाद के हैं। ये अजमेर आए? अजमेर जियारत के लिए करने के लिए आए थे। इनको कुछ मानसिक रोगी है, जो दिमाग सही नहीं इनका। ये घटना किस जगह की है? घटना रामप्रसाद घाट। ठीक है, कितनी बजे की बात है? पार्किंग रामप्रसाद घाट पे है और ये अभी 8:30 बजे की टाइम है। सूचना मिली थी कि एक महिला और उसकी बेटी उसकी बेटी अंदर चली गई है। हम आए जब तक यहाँ लोगों की सेवक से उसको पता मिला, बेटी की मौत हो चुकी है।
ये हैदराबाद के रहने वाले हैं और पूछताछ कर रहे हैं और भी इनके साथ कोई लोग आए हो बाकी मछली बॉडी से पता। मृतका के क्या नाम है? मृतका का नाम आशु है, नाज कहते हैं, नाजिया आशु बताया है हमें। सास ससुर से परेशान जयपुर निवासी युवक ने अजमेर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक ने सुसाइड नोट के जरिए सास ससुर को कड़ी सजा दिलवाने की भी पुलिस से गुहार लगाई। रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल सुरुचि में जयपुर के सिरसी निवासी सुरेंद्र सिंह रावत ने कमरा बुक किया था। सुरेंद्र 20 जून को अजमेर आया था। अंतिम बार उसे 21 जून को देखा गया। शुक्रवार सुबह जब होटल मालिक अनिल होटल आया तो उसे सुरेंद्र के कमरा नंबर 103 से बदबू आई। इस पर उसके कमरे का गेट खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्हें अनहोनी का आशंका हुई। होटल स्टाफ ने क्लॉक टावर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा तोड़कर देखा तो सुरेंद्र का शव फंदे से लटका मिला। मृतक का लिखा सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया, जिसमें उसने लिखा कि उसकी जिंदगी उसके सास ससुर ने पूरी तरह बर्बाद कर दी। उनकी प्रताड़नाओं से तंग आकर ही वह मौत को गले लगा रहा है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये होटल सुरुचि थाने के पास में इसके मालिक ने सूचना दी है। ये कोई सुरेंद्र सिंह रावत है, जयपुर का रहने वाला है। ये 20 तारीख को आकर रुका था इसमें कमरा नंबर 103 में। अब इसे फांसी खा ली तो वो उसमें शक्ति होगी, जांच से बात बता पाएगी। हमारी साल को सूचना करती है, अब वो आ रहे हैं, जयपुर से रवाना हो गए हैं। पिछले 2 दिन से क्या ये कमरे से बाहर ही नहीं निकला? कमरे 21 तारीख को शाम को देखा गया लास्ट में। ये होटल कौन सी जगह है? होटल सुरुचि थाने के पास में है। सर कहाँ का निवासी रहने वाला है सर ये? जयपुर का है। सर अजमेर में कब आया और कुछ पता चला? 20 तारीख को शाम को। क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। हमारे यहाँ 20 तारीख को एक पैसेंजर आके रुका था जो सिरई जयपुर का रहने वाला, सिरसी जयपुर का रहने वाला था। इसकी आईडी प्रूफ हमारे पास में थी, बाकायदा एंट्री कराई गई थी, बाकायदा सारा प्रूफ इसमें हमारे पास मौजूद था कि जो उसमें अवेलेबल होती है, आईडी प्रूफ वगैरह सब हमने दिए थे उससे। परसों शाम के बाद में वो रूम में सोने गया था कि अब मैं सोने जा रहा हूँ। सर ये अकेले आया था, इसके साथ और भी कोई थे? ये अकेले ही आया था। परसों शाम को सोने गया कि मैं सोने जा रहा हूँ। उसके बाद में इसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं आज जब सुबह हम आए, होटल में आया, आपको कैसे पता पड़ा इसका? मैं जब सुबह होटल में आया तो थोड़ी सी हल्की सी स्मेल सी आ रही थी। तो हमने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया कि भाई परसों से ये होटल के अंदर रुका हुआ है और दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। उसके बाद पुलिस वाले आए, उन्होंने अपनी कार्रवाई करी, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और उसके बाद में वो फंदे पे लटका हुआ मिला। फंदे पे कहीं से फंदा लगा था? बेडशीट की चादर थी, चादर से पंखे पे लटका रखा था। अच्छा, उसमें ये हमेशा आता रहता है क्या? ये अक्सर आता रहता है। क्या मतलब कहाँ पे आता है? ये क्या खरीदारी करना था? खरीदारी करने का मालूम ऑफिशियल बताता कि ऑफिशियल रूट पे आता हूँ। अच्छा, ऑफिशियली आता हूँ। मतलब हमेशा ये रुकता रहता है? आता रहता है और यहाँ रुकता रहता है। इसी होटल में रुकता आपके? हाँ, हमारे पास इसी के है। बाकी जो उसका नोट मिला, सुसाइड नोट इससे प्राप्त जो हुआ, उसमें लिखा था कि इसने सास ससुर की ये परेशानी के कारण उसने ये आत्महत्या की है। अच्छा, फिर सुसाइड नोट मिला है? हाँ, पुलिस ने जब दरवाज़ा खोला तो उसके वहाँ पे एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ। सुसाइड नोट के अंदर लिखा था कि सास ससुर की परेशानी के कारण वह ये आत्महत्या कर रहा है। शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होते ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। शुक्रवार को साहू समाज ने शहर अध्यक्ष विजय जैन का पुतला फूंककर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैलाश झालीवाल को कार्यकारिणी से बाहर करने का विरोध जताया। शहर कांग्रेस कार्यकारिणी के गुरुवार को घोषणा की गई। कार्यकारिणी में कई दिग्गज नेताओं को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जबकि नए चेहरों को जगह दी गई। कार्यकारिणी को लेकर विरोध शुरू हो गया। शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैलाश झालीवाल को कार्यकारिणी में स्थान नहीं मिलने पर का विरोध साहू समाज ने दर्ज करवाया। समाज ने शहर अध्यक्ष विजय जैन का पुतला फूंका और पीसीसी चीफ सचिन पायलट को इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी। तो समाज अध्यक्ष संजय साहू, आज हमने ये विजय जैन का पुतला जलाया है क्योंकि हमारे समाज से जो हमारे जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के और हमारे अध्यक्ष समाज के अध्यक्ष कैलाश जी झालीवाल को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है और हमारे समाज को पूर्ण रूप से कांग्रेस से दूर कर दिया गया है। हमारे कैलाश जी झालीवाल कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया है और हमारे समाज में 80% वोटर कांग्रेस है और कांग्रेसी होने के कारण हमारे समाज को ये अधिकार मिलना चाहिए कि हमारे समाज के किसी न किसी नेता को कांग्रेस में कोई ना कोई स्थान देना चाहिए।
लेकिन माननीय श्री पायलट जी ने हमारे समाज से जो एक ही नेता थे उन्हें भी अपनी कमेटी से हटा के ये सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने हमारे समाज की कोई इज्जत नहीं रखी है। अगर कांग्रेस ने हमारे समाज में किसी भी तरह का पद नहीं दिया तो हम और आगे उग्र आंदोलन करेंगे और आगे आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को सबक सिखाएंगे, कांग्रेस का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है। आज रमजान माह का आखिरी जुम्मा रहा। अजमेर में विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह और शहर की अन्य मस्जिदों में अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। रमज़ान माह में इबादतों का विशेष महत्व रहता है। इस माह में मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। माह के हर जुम्मे पर बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। मुकद्दस माह का अंतिम जुम्मा होने के कारण देश के कोने कोने से जायरीन ख्वाजा साहब की दरगाह में पहुंचे, जहां उन्होंने नमाज अदा कर देश में अमन और चैन के लिए दुआएं मांगी। शहर की मस्जिदों में भी आज नमाजियों की भीड़ रही। मुस्लिम लॉ बोर्ड की सदस्यता यास्मीन फारूकी ने विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी दी। उन्होंने पवित्र मजार पर अकीदत के फूल और मखमली चादर पेश कर देश में अमन और अमान की दुआ मांगी। फारूकी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जीएसटी भी आमजन के लिए परेशानी भरा रहेगा। उनका संगठन इसका विरोध करेगा। मुस्लिम लॉ बोर्ड की सदस्य यास्मीन फारूकी ने ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी दी। उन्होंने खादिम के नेतृत्व में जियारत करने के बाद काफ़ी समय दरगाह में बिताया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाहपूर्ण रवैया अपना रही है। सरकार जिस तरह से जीएसटी लागू करने जा रही है, इससे हर वर्ग को खासा नुकसान होगा। व्यापारी पहले से ही विरोध दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन सरकार इसे नज़रअंदाज करके जीएसटी को लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि उनका संगठन भी रमज़ान माह के बाद इसका पुरजोर विरोध करेगा और सड़कों पर उतरकर जीएसटी लागू नहीं करवाने की मांग करेगा। फारूकी ने नोटबंदी के निर्णय को भी गलत करार दिया और इससे आमजन को परेशानियों में डालने की बात कही। जीएसटी का जो सवाल है, जीएसटी मैंने इन दिनों में बहुत सारा पढ़ने की कोशिश की और मैंने जीएसटी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लागू है वो सब मैंने पढ़ा है। लेकिन जो अंदाज से और जिस अंदाज से हिंदुस्तान वाले जीएसटी को लाना चाह रहे हैं, ये वही हाल करेंगे जो कि एक बार नोटबंदी पे करके इकनॉमी को बदतरीन हालत पे पहुंचा चुके और वही हाल अब दोबारा होने वाला है। इसके वजह से एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम जमहूरियती निज़ाम में रहते हैं। एक जीएसटी के लिए आपको एक प्लानिंग करनी चाहिए थी। आपको बैठ के एक आम आदमी का भी व्यू लेना चाहिए था। ये तो एक दादागिरी वाला मामला आ गया। ये तो वो वाली बात है कि राजाशाही हो गई कि हम जो चाहेंगे जब चाहेंगे आम जनता पे थोप देंगे और वो मजबूर है कि वो थोपवा देंगे। जैसे आगे आगे थोपा जा रहा है, तो इसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा तैयार रहना पड़ेगा। मैं एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेशनल सेक्रेटरी हूँ और महिला विंग जो उनकी है विमेन इंडिया मूवमेंट, उसकी नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग बहुत ज़्यादा इस मामले में एहतजाज करने वाले हैं। रमज़ान के बाद हमारे प्रेसिडेंट ने अपने बयान दे चुका है। नेशनल प्रेसिडेंट एसआई साहब अपने बयान बराबर दे रहे हैं जीएसटी के खिलाफ और हम उसके बाद सड़कों पे भी शायद उतरें। हमारे पास प्लानिंग चल रही है आफ्टर रमज़ान, क्योंकि हम बिल्कुल मुखालिफत करेंगे। और आप अभी जयपुर में अगर पोस्टर्स देखें तो कपड़ा व्यापारी, होटल व्यापारी, सबके बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं और वो बहुत परेशानी हालात है और बिल्कुल ये लोग सड़कों पे ला देंगे, इतने बुरे हालात। जीएसटी अगर लागू हो जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा देश पर? भाई आप बताइए कि मतलब आम आदमी तो मर गया। जो आदमी होटल में ठहर रहा है, जो आदमी होटल, अमूमन ये होता है व्यापारी सारा वज़न अपना जो कुछ भी होता है वो अभी एहतजाज कर रहे हैं, उसके बाद वो पूरा वज़न आम जनता पे ही डाल देता है। जैसे पहले आपने वेट आया, खूब एहतजाज हुआ, वो फिर उन्होंने उठा के वेट डाल के आम आदमी पे डाल दिया। इसी तरह जीएसटी का जो कमर टूट रही है, ये मान लीजिए कि बिस्तर पे डालना चाह रहे हैं, आम आदमी को ख़त्म करना चाह रहे हैं। देन जितनी आपकी कंपनियाँ बाहर की यहाँ बैठी हैं और रोज़गार मिल रहा है वो सब समेट के भाग रहे हैं। अभी तो रोज़गार, अभी किसान खुदकुशी कर रहे हैं, अब इसके बाद नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के 2 साल पूरे होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं शिक्षिकाओं ने स्वच्छता एवं पर्यावरण के प्रति विशाल रैली निकाली। रैली के जरिए शहरवासियों को स्वच्छ रहने का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी मिशन के
2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा रैली का आयोजन किया गया। रैली में आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता व शिक्षकों ने सैकड़ों की तादाद में भाग लिया। रैली को महापौर धर्मेंद्र गहलोत और ज्योति ककवानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कलेक्टर से शुरू होकर नगर निगम पर संपन्न हुई। अनिल जैन ने बताया कि रैली का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, साथ ही शहर के विकास के कार्यों में भाग लें। भारतीय राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी मिशन के 2 साल पूरे हुए हैं। पूरे देश में जो सिटी डिक्लेयर किए गए थे, आज इसको 2 वर्ष 25 तारीख को पूरे हो रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ये रैली आयोजित की गई है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आए हैं और हमारी स्मार्ट सिटी की टीम भी है। रैली का उद्देश्य है कि 2 वर्ष पूरे होने पर लोगों को इसके बारे में मैसेज देना। अजमेर शहर अब तरक्की की ओर बढ़ रहा है, काफ़ी परिवर्तन आए हैं, तो उनके बारे में जागरूक करना कि शहर को स्वच्छ रखें और पर्यावरण को स्वस्थ के बारे में और अपने जितने विकास कार्य हैं उनमें भागीदारी निभाने के लिए ये रैली आयोजित की गई। सर, ये रैली कहाँ से प्रारंभ हुई है? ये रैली कलेक्ट्रेट पे हमारे श्रीमान मेयर धर्मेंद्र गहलोत साहब और ज्योति ककवानी जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था और कलेक्ट्रेट से ये इंडिया मोटर चौराया और कचेरी रोड होते हुए नगर निगम तक आई है। सर, क्या अजमेर वासियों को उद्देश्य क्या देना चाहते हैं इस रैली की? मैसेज यही है कि शहर में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, शहर तरक्की की ओर बढ़ रहा है, तो नागरिक उसमें अपनी भागीदारी निभाएं, विकास कार्यों को सपोर्ट करें, गंदगी ना फैलाएं, डोर टू डोर कचरा में भाग लें, स्वस्थ रहें और खुश रहें और एक खुशहाल शहर बनाएं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। छाबड़ा स्टोन्स, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय ब्रांड के सीमेंट, जेके सुपर सीमेंट और श्री सीमेंट। साथ ही छाबड़ा ट्रेडर्स पर आपको मिलेगी लफार्ज सीमेंट और वंडर सीमेंट जैसे अग्रणी ब्रांड्स। 50 बैग्स के ऑर्डर पर डिलीवरी फ्री। इसके अलावा आपको यहाँ मिलेगी मोज़ेक टाइल, सेरामिक टाइल, पीवीसी पाइप्स, कोटा एवं मकराना के पत्थर और सभी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल। छाबड़ा ट्रेडर्स, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है अपने ग्राहकों को देना हमेशा सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ। तो अगर आप बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो छाबड़ा ट्रेडर्स पर आएं और निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि छाबड़ा ट्रेडर्स को है माल की बारीक पहचान जो नहीं होने देगी आपका नुकसान। छाबड़ा स्टोन्स, छाबड़ा ट्रेडर्स, तिलोक नगर के सामने, आशागंज रोड, अजमेर। सभी प्रकार की टाइल, सैनिटरी एंड हार्डवेयर सामान, नल फिटिंग का सामान, पीवीसी पाइप, पीवीसी टैंक और हमारे यहाँ लफार्ज सीमेंट और वंडर सीमेंट की सप्लाई दी जाती है। 50 कट्टे की डिलीवरी कहीं पे भी पूरे अजमेर में सप्लाई दी जाती है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक को मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम फादर जेम्स। हमें बहुत जल्दी इस चैनल में एक चंगाई सभा का एक प्रोग्राम देने जा रहे हैं। उसकी इंट्रोडक्शन इस वीडियो के द्वारा आप सबको देखने में मैं बहुत खुश और आनंद महसूस करता हूं। हमारा एजी चंगाई केंद्र दोलाबाटा रोड में सरस्वती नगर दूसरा गली में है। यहाँ पर चंगाई सभा होती है। बहुत सारे बीमार लोग और शैतानिक पीड़ित से और शारीरिक और मानसिक बीमारी से लोग यहाँ पर आते हैं। अब तक बहुत सारे लोग इस जगह में आकर चमत्कार पाए हैं। मुफ्त में, कोई पैसा देने का जरूरत नहीं। प्रभु की कृपा से यहाँ पर बहुत सारे लोग चंगाई पाए। ये चंगाई केंद्र में आपको भी मैं स्वागत करता हूँ, आप भी आइएगा। और हमारा चंगाई केंद्र का टाइमिंग हर रविवार सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 तक होती है। उसके बाद यहाँ पर आने वाले सबको भोजन भी मिलती है। और शाम को 6 से 8 बजे तक, रविवार शाम को 6 से 8 बजे तक यहाँ पर चंगाई सभा होती है। इसके अलावा हर रोज 7 से 8 बजे तक, हर रोज 7 से 8 बजे तक यहाँ पर बीमार लोगों के लिए विशेष प्रार्थना होती है। आप भी आइए। अगर आपकी शरीर में, आपके घर में कोई भी समस्या हो, आप इस स्थान पर आइएगा। हम आपके लिए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारा स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर
आपके जिंदगी में भी जरूर एक चमत्कार करेगा। आप भी आपके सारे परेशानी से छुटकारा पाकर चमत्कार देखेंगे आपकी जिंदगी में। आपकी सारे परेशानी का अंत आने वाले है आपके जीवन में। बहुत जल्दी आपकी सारे परेशानी दूर हो जाएगी। आपके नाम, प्रभु के नाम महिमा होवे, यीशु के नाम से आमीन। मोबाइल की दुनिया में अजमेर के 2 विश्वसनीय शोरूम मोहन वॉच एंड मोबाइल और स्ट्रीट टॉक के बाद एक और नया शोरूम मोहन मोबाइल स्टोर अब 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास, जहां आपको मिलेंगे सभी वर्ल्ड क्लास ब्रांड के मोबाइल फोन्स, आईफोन, सैमसंग, वीवो, जियोनी, ओप्पो, मोटो और भी कई शानदार ब्रांड्स, वो भी 0% फाइनेंस पर। तो आज ही खरीदें अपना पसंदीदा ब्रांड। बजट की फिक्र छोड़िए, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको 0% फाइनेंस की सुविधा, प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा बेहतर सेवाएं, साथ ही मोबाइल की सभी एसेसरीज भी उपलब्ध। अपने ग्राहकों की सेवा में हमेशा तत्पर मोहन मोबाइल स्टोर, 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास, अजमेर। एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन, डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सेज, BCA, MSc IT, PGDCA, O लेवल के साथ ही फ्री न्यू टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है। स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सेल्सफोर्स, पाइथन, हुडूप, डिजिटल मार्केटिंग, एविएशन कोर्सेज एंड RSCIT भी करवाया जाता है। एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन, मार्टिन ब्रिज, अजमेर। ब्रांच ऑफिस प्लॉट नंबर 7, ज्ञान विहार कॉलोनी, BK कॉल नगर, अजमेर। बिरला सिटी वाटर पार्क, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, रेन डांस, स्पेशल पैकेजेस फॉर सैटरडे नाइट। सिटी वाटर पार्क है जहां आज दिन भर रहूंगा वहां, लहरों से खेलेंगे स्विमिंग पूल, आज दिन भर रहूंगा यहां। बिरला सिटी वाटर पार्क, परबतपुरा बाईपास, अजमेर। MD पब्लिक स्कूल, a fast growing co-educational English medium school, English medium CBSE syllabus, competition activities, hostel facility for boys, highly qualified and experienced staff with disciplined atmosphere, personality development as high-level public school student, smart classes, 25% seats reserved for RTE, admissions open for nursery to 8th, bus facility available, MD Public School, CRPF GC1, Gulabadi Naka, Ajmer. New Noble Secondary School, well qualified and experienced teachers who touch the lives of so many young children. Great knowledge with fun and learning by doing method. Admission open for session 2017-18. Registration forms are available in the office between 9 to 12 o'clock. It is an English medium school based on CBSE pattern. Admission open from class playgroup to 10th. New Noble Secondary School, Kashyap Compound, near ICICI Bank, वैशाली नगर, अजमेर। आचार्य मानव आपके शहर अजमेर में, आचार्य मानव पंचवटी कॉलोनी, आदर्श नगर, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने, करनी भवन नंबर 247, नंदिनी स्कूल के पीछे, अजमेर। फोन नंबर 24419555। मिलने का समय प्रातः 8 से 12 बजे तक और शाम 2 से 6 बजे तक।
बहन और भाइयों, जरा टीवी की ओर ध्यान दीजिए। भारत का प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य मानव आपके शहर अजमेर में, जिनकी भविष्यवाणियां गणित की तरह सत्य घटित होकर राष्ट्रीय ख्याति का विषय बन चुकी है। आपका भाग्योदय कब होगा, कारोबार कैसा रहेगा, नौकरी कब लगेगी, स्थानांतरण कब होगा, विवाह कब होगा, लव मैरिज होगी अथवा अरेंज मैरिज होगी, संतान कब होगी, मुकदमे में जीत होगी अथवा नहीं, हस्त रेखाओं, वास्तुशास्त्र, भृंगु संहिता, लाल किताब तथा आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा आपका भूत भविष्य वर्तमान बताया जाता है। भाग्य भगवान पर भरोसा करने वाले मिले मानव जी से। आचार्य मानव, पता नोट कीजिए, आचार्य मानव, पंचवटी कॉलोनी, आदर्श नगर, रेलवे स्टेशन के सामने, करनी भवन नंबर 247, नंदिनी स्कूल के पीछे, अजमेर। फोन नंबर 244 1955। मिलने का समय प्रातः 8 से 12, शाम 2 से 6 बजे तक। तो याद रखिएगा, भारत का प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य मानव आपके शहर अजमेर में। आचार्य मानव, पंचवटी कॉलोनी, आदर्श नगर, रेलवे स्टेशन के सामने, करनी भवन नंबर 247, नंदिनी स्कूल के पीछे, अजमेर। मिलने का समय प्रातः 8 से 12, शाम 2 से 6 बजे तक। और फोन नंबर भी नोट कर ली, फोन नंबर 24419555। न्यूज 21 में एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राजधर्म एवं कर्तव्य विषय पर आयोजित हुई व्याख्यानमाला। गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया रहे मुख्य वक्ता। श्री सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से प्रदेश के विशिष्टजनों का किया गया सम्मान। डूबती मानसिक रोगी मां को बचाने में बेटी ने गंवाई जान। नहाने के दौरान हुआ हादसा, ख्वाजा की जियारत के लिए आई थी मां बेटी। सास ससुर की प्रताड़नाओं से परेशान युवक ने होटल में लगाई फांसी। जयपुर का रहने वाला था युवक। क्लॉक टावर थाना पुलिस कर रही है जांच। शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी का विरोध शुरू। साहू समाज ने फूका शहर अध्यक्ष विजय जैन का पुतला। कैलाश झालीवाल को कार्यकारिणी से बाहर करने का जताया विरोध। और मुकद्दस माह रमजान का अंतिम जुम्मा, मस्जिद में उमड़ा नमाजियों का सैलाब। ख्वाजा साहब की दरगाह में बड़ी संख्या में नमाजियों ने अदा की नमाज। स्मार्ट सिटी मिशन के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नगर निगम की ओर से सावित्री कन्या विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 120 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्मार्ट सिटी की दूसरी वर्षगांठ पर सावित्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता में शहर के निजी व सरकारी विद्यालयों ने भाग लिया। स्मार्ट सिटी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नंदकिशोर टाक ने बताया कि प्रतियोगिता का विषय कैसा हो मेरा शहर रखा गया, जिसमें शहर के 120 विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन 2 चरणों में किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। सिटी की दूसरी वर्षगांठ पर हम यहाँ पे कुछ आयोजन कर रहे हैं। उसमें से एक बच्चों की सभी अजमेर सिटी के सभी निजी व सरकारी स्कूल्स की बच्चों की निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इनमें से हम 2 लेवल की ये प्रतियोगिता कर रहे हैं, जिसमें 6 से 8 तक के बच्चों का अलग है और 9 से 12 के क्लास के अलग बच्चों के। 3 बच्चों का इसमें सिलेक्शन करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दोनों अलग अलग ग्रुप के अंदर। और उनको प्रोत्साहन हेतु जो है हम इसको एक सर्टिफिकेट और वो हमारे यहाँ से। लगभग सर कितने बच्चों ने भाग लिया आज? आज लगभग
120 स्कूलों के सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें अजमेर सिटी के, और इनमें से हम 6 बच्चे सर जो निबंध प्रतियोगिता चल रही है इसका क्या उद्देश्य है? अपने को एक जानकारी इन बच्चों के थ्रू मिलनी चाहिए कि हमारा जो है स्मार्ट सिटी, हमारा शहर किस तरह का होना चाहिए, बच्चों की क्या भावनाएं हैं, उन भावनाओं को हमको एकत्रित करके उसके हिसाब से हम कुछ आगे कर पाएँ और अच्छा दे पाएँ। उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी कल्याण संघ ने 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों सहित अन्य मांगों को लेकर कैरिज कारखाने के बाहर द्वार सभा का आयोजन किया। इसमें केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कर्मचारियों ने अपने रोष का इजहार किया, साथ ही जल्द से जल्द मांगे पूरी करने की मांग की। उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी कल्याण संघ के तरुण वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार रेल कर्मियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही, इससे रेल कर्मियों में गहरा रोष व्याप्त है। वहीं स्थानीय स्तर पर भी कई समस्याओं का सामना रेल कर्मी कर रहा है। इन सभी मांगों को लेकर सभा आयोजित कर आवाज बुलंद की गई। उन्होंने कहा कि यदि जल्दी मांगे पूरी नहीं होती है तो कर्मचारी को हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ जो भारतीय मजदूर संघ का अभिन्न है, उसके द्वारा आज कैरिज कारखाने पे एक दौड़ सभा का आयोजन किया गया। दौड़ सभा कर्मचारियों की मांगों के लिए एक अति आवश्यक कार्य था। 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों, वेतन भत्तों का भुगतान नहीं होने के कारण मजबूरीवश रेल कर्मचारियों के द्वारा ये दौड़ सभा का आयोजन किया गया है। इस दौड़ सभा के माध्यम से हम भारत सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि रेल का मजदूर देश के लिए, देश के हित में कार्य करने के लिए सक्षम है, परंतु जब कार्य के पूरे दाम भी उसको मिलने चाहिए, ये उसका अधिकार है। उसके लिए रेल कर्मचारी अभी आंदोलित है। आज क्या करा? आज उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा दौड़ सभा का आयोजन किया गया है। कई स्थानीय मुद्दों को भी कर्मचारी संघ के द्वारा उठाया गया है। विद्युत रेल कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत है, 33 kV की लाइनों पे कार्यरत है। उन कर्मचारियों को टूल्स नहीं है, रिस्क अलाउंस नहीं है। उनके कर्मचारियों को, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को जो नौकरी मिलनी चाहिए रेलवे में, वो नहीं मिल पा रही है। तो अनेकों समस्याएं जो कर्मचारियों की थी वो इस दौड़ सभा के माध्यम से उठाया जा रहा है। साथ ही रेलवे में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो मिटे, उसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ आंदोलित है। तो कर्मचारियों के बीच में इस भाव को, देशभक्ति के भाव को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। साथ में अधिकारियों को ये चेतावनी भी देने का कार्य कर रहा है कि वे ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाने का, अनावश्यक रूप से बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं उसको तुरंत प्रभाव से रोकें, नहीं तो रेल कर्मचारी संघ, उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ रेल कर्मचारियों की भावनाओं को देखते हुए समग्र जोन में राष्ट्रीय स्तर पर एक नया तरह का आंदोलन छेड़ने के लिए विवश होते हैं। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। लगभग 2 माह बाद ही यहां बंद पड़ी एक्सरे मशीन को दुरुस्त नहीं करवाया गया। इसके चलते मरीज निजी डायग्नोस्टिक सेंटर से एक्सरे करवाने पर मजबूर हो रहे हैं। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की व्यवस्थाएं दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अस्पताल प्रशासन व्यवस्थाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगभग 2 माह से एक्सरे मशीन खराब है। इसकी खबरें भी मीडिया कई बार प्रसारित कर चुका है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। शुक्रवार को जब मरीजों की परेशानी का हवाला देते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मशीन को ठीक करवाने के लिए जयपुर के इंजीनियर से बात चल रही है, जल्दी इसे ठीक करवाया जाएगा। आपको बता दें कि मशीन खराब होने से मरीज निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर अपने एक्सरे करवा रहा है, जबकि सरकार जांचें और दवाइयां निःशुल्क होने की बात कहती है। इमरजेंसी के सामने जो एक्सरे की मशीन है उसमें कुछ समस्या आ गई। डिपार्टमेंट वालों ने भी देखा है, यहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं उन्होंने भी समझने की कोशिश करी है। तो एक तो मशीन है, एक यूपीएस है। तो अब समस्या यूपीएस में है कि मशीन में है, इसका निर्णय लेना है। तो जो कंपनी का जो अलॉटेड जो इंजीनियर होते हैं ना, वही इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि महंगी मशीन होती है और कोई ऐसे ही लोकल लेवल पे किसी ने इसको अगर छेड़ दिया तो कई बार ये होता है कि भाई उस ठीक होने के बजाय कहीं और ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाए। तो जयपुर जो इसका जो इंजीनियर है उससे, उनका राजा पार्क में ऑफिस है, वहाँ बात हो गई है कंपनी इंजीनियर से, और वो कंपनी इंजीनियर आज या कल में आके इसको विजिट करके इसको ठीक करेंगे। कितना लंबे समय हो गए सर, और कितने पेशेंट
इसमें आते थे अपने एक्सरे में इमरजेंसी में, ये क्या तो व्यवस्था वो की जा रही है? ये तो वो विभाग वाले एग्जैक्ट अपने को रेडियोलॉजी वाले एक्सरे वाले संख्या बता सकते हैं, पर अपन ने ये है कि भाई जब तक दूसरी मशीनों का इंतजाम कर रखा है, जो यहाँ नहीं होता है उनका वहाँ हो जाता है, और अगर इमरजेंसी में करना भी पड़े तो इस मशीन को तो एक्सरे कर सकते हैं, पर डेवलप दूसरी मशीन पे उसको एक्सरे की फिल्म को करवाना। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जेब तराशों का आतंक व्याप्त है। इसके बावजूद भी अस्पताल प्रशासन कोई खास ध्यान नहीं दे रहा है। इसका खामियाजा मरीजों के परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। शुक्रवार को भी एक बदमाश मोबाइल फोन चुराकर भाग रहा था, जिसे मरीज के परिजनों ने पकड़कर उसकी धुनाई की और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जेब तराशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेब तराश रोजाना अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों का माल चुराकर फरार हो जाते हैं। शुक्रवार को भी एक बदमाश मानसिक रोग विभाग में भर्ती मरीज का मोबाइल चुराकर भागने लगा। इतने में मरीज के रिश्तेदार की उस पर नजर पड़ गई। रिश्तेदार ने बदमाश का पीछा कर उसे पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई की। इसके बाद बदमाश को कोतवाली थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। कौन से वार्ड में? बच्चा वार्ड में। बच्चा वार्ड में क्या आपके कौन भर्ती है यहाँ पे? मेरी बच्ची एडमिट है। कितने दिन हो गए? सर 1 महीना 7-8 दिन हो गए। क्या आपका मोबाइल कल चोरी हुआ था? जी सर हुआ था। कौन सा वाला था मोबाइल? MI 3S प्राइम। क्या आपने कोई कंप्लेंट करवाई इसकी? कंप्लेंट सर की थी, कोशिश हुई, बिल नहीं था यहाँ तो फिर हुई नहीं। कितने हजार का? 10,000 का। अच्छा, आज क्या हुआ? हाँ सर, और चोरी हुआ तो अभी जैसे उसने चोरी करने की कोशिश की फिर पकड़ में आ गया। अच्छा, क्या वो कबूल कर रहा है? जी सर बता तो रहा है, कबूल तो रहा है, चल रही है। ठीक है। हॉस्पिटल में एडमिट है, उस वार्ड में घुस के भाभी जी के। कौन से वार्ड में? ये अपने फीमेल वार्ड में, मानसिक विभाग में। तो वहाँ पे घुस के अंदर मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था, उसमें मोबाइल को लेके भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया उसे। आप पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मतलब ये क्या वारदात अभी हुई? हाँ अभी हुई है जस्ट। किस जगह? ये अपने मानसिक विभाग में। जेलन। कहाँ के रहने वाले हो आप? पैसा का रोड निवासी, गली नंबर 8। तो लेके भाग रहा था? लेके भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया इसको। शिवसेना हिंदुस्तान ने भगवान की मूर्तियों पर GST हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। शिवसेना हिंदुस्तान के उपराज्य प्रमुख प्रेम साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उनका रोष भगवान की मूर्तियों पर GST लगाने को लेकर था। साहू ने कहा कि जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा और मूर्तियों पर लगाए गए GST को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि GST नहीं हटाया जाता तो कार्यकर्ता आंदोलन पर मजबूर हो जाएंगे। आज 23 तारीख को हम हमारे सारे शिवसेना हिंदुस्तान परिवार आज अजमेर कलेक्टर पे प्रदर्शन करने आए हैं। हमने ज्ञापन दिया है कि जो हिंदुओं की मूर्तियों के साथ 28% जो टैक्स लगाया गया है वो सरासर गलत है। जितनी स्पीड से सरकार बनी है उतनी स्पीड से ना गिर जाए, इसके हम चाहते हैं कि वो सरकार हमारे जो मूर्तियों पर जो टैक्स लगा है उसे जल्द से जल्द हटाने का प्रबंध ले। आप किसको ज्ञापन देने आए हो आज? हम माननीय कलेक्टर जी को। ब्यावर निवासी विवाहिता ने रामगंज थाना पुलिस पर दहेज हत्या के मामले में कोई कार्यवाही नहीं जड़ने का आरोप जड़ा। विवाहिता ने जिला पुलिस अधीक्षक से जांच अधिकारी बदलकर कार्रवाई करने की मांग की। ब्यावर निवासी रेणु ने बताया कि उसकी बहन मीनू ने पहाड़गंज निवासी सुनील से प्रेम विवाह किया था। उक्त विवाह के बाद से ही उसका पति और सास ससुर उसे प्रताड़ित करने लगे। 28 मई को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मौत के घाट उतारकर फांसी पर लटका दिया और खुदकुशी का रूप दिया। इसकी शिकायत उसने दर्ज करवाई थी, लेकिन थानाधिकारी अजयकांत रतूड़ी कार्रवाई करने की बजाय उसे हतोत्साहित कर रहे हैं। उसे अंदेशा है कि थानाधिकारी रतूड़ी ने आरोपियों से साठगांठ कर ली है। इसके चलते अब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। रेणु ने एसपी से जांच अधिकारी बदलकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। जिनकी शादी पहाड़गंज में हुई थी 2009 में, लव मैरिज शादी की थी, आर्य समाज में शादी की। शादी के बाद में जब उसका एक लड़का हुआ, जब तो वो सही रखते थे, फिर धीरे धीरे उसको परेशान करने लगे सर। उसको कभी बोलते तो भाग के आई है, तुझे रहना तो रहे, नहीं तो कहीं जाके मर जा। वैसे धीरे धीरे उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। हम क्या करें बताओ सर, बहुत ज़्यादा ना, हम कहीं भी नहीं जाते थे, हम रिपोर्ट लिखाने जाते थे तो वो उसको परेशान करते कि तू वापस इस घर में नहीं आना, कहीं जाके मर जाना अगर रिपोर्ट लिखाने गए तो। मेरी बहन कभी वहाँ पर रिपोर्ट लिखाने नहीं गई, और हम भी अपनी बहन का घर नहीं ख़राब करना चाहते थे सर कि भाई हम थाने में कहीं जाए तो रिपोर्ट लिखाएंगे तो भाई अपनी बहन का घर ख़राब करना कौन चाहता है।
फिर अब क्या हुआ? उसका पति है ना, उसके बाद में उसको दारू पी के परेशान करता था और जुआ पत्ते सब खेलता था। और वो मेरी बहन अगर बीमार होती ना तो खुद ही अस्पताल जाती और खुद ही है ना अपने बच्चे को ले जाती, चाहे कुछ भी होता वो खुद ही जाती, लेकिन वो कभी उसके साथ में नहीं गया है। अब क्या हो गया? अब मेरी बहन को इतने दिन, मेरी बहन ने ना अभी जब 28 तारीख को घटना हुई, 28 तारीख को मेरी बहन को मार के लटकाया है और 25 तारीख को मुझे बोला कि जीजा बहन और जीजा जी तुम मुझे लेने आ जाओ, मेरे इस आदमी से मेरे साथ नहीं रहना, इससे मेरा सरदारा करा दो। और उसके ठीक 2-3 दिन बाद में उसको मार दिया सर। किसने मारा? क्या मारा? कैसे मारा? एक तो सुनील ने, उसकी माता डाली और उसके पिता ससुर। आपने कोई मुकदमा वगैरह दर्ज कराया? मैंने मुकदमा सर दर्ज कराया, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज 1 महीना। कौन से थाने में आप शिकायत करने गए थे? रामगढ़ थाने में। शिकायत क्या हुई? सुनी आपकी? नहीं सुने, हमको कह रहे हैं कि ना तुम क्या करोगे, केस करके उसके 2 बच्चे हैं, तुम क्या करोगे, ऐसे ही तुम्हारी फाइल है ये बंद हो जाएगी, सबकी होती है, तुम्हारी बंद हो जाएगी, तुम ऐसे ही पैसे लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? कौन कह रहा है? कौन थानेदार कह रहा है? वो है ना सीआई, कौन है? अजय खान ने हमारी नहीं सुनी सर। मैंने कहा सर आप उनको गिरफ्तार करो, उसने मेरी बहन को मार के लटका दिया, आप कुछ तो करो। कि आप तुम कहोगे तो जाके मैं गिरफ्तार कर लूँगा, पकड़ लूँगा उसको, हमारे भी कानून कायदे होते। तो मैंने कहा कि सर हमारी बहन को मार दिया और कोई कानून नहीं है क्या? अभी आप क्या चाहते हो? किसके पास आए हो? हम चाहते हैं कि मेरी बहन को इंसाफ मिले, तो सबको गिरफ्तार करें। जांच अधिकारी बदलना चाह रहे हो? जांच अधिकारी भी हम बदलना चाहते हैं सर, कि पुलिस वालों से जांच नहीं कराई हमारी, तो कहते हैं ना सीआई से करवाए। जवाजा थाना पुलिस पर हत्या के मामले में कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप जताते हुए ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। ग्रामीणों ने एसपी से मामले में शीघ्र कार्रवाई करवाकर न्याय दिलवाने की मांग की। जवाजा थाना क्षेत्र के धौलादाता गांव के निवासियों ने बताया कि गांव के रतन सिंह का कालिंजर गांव स्थित अपने ससुराल गया था। यहां ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। हत्या के 20 दिन बाद भी हत्यारे पुलिस गिरफ्त से बाहर घूम रहे हैं। जब पीड़ित परिवार थाना पुलिस से कार्रवाई के संबंध में पूछता है तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है। ऐसे में उन्हें थाना पुलिस द्वारा आरोपियों को संरक्षण देने का अंदेशा है। उन्होंने एसपी से मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करवाने की मांग की। जवाजा थाना गांव दौलताता प्रथम से आए हुए हैं। हमारी अभी तक 20 दिन हो गए हैं, मर्डर केस हुआ है। पुलिस प्रशासन इतना भ्रष्ट हो रखा है जो कि 20 दिन के अंदर कोई आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रहा है, न कोई कार्रवाई कर रहा है। 4 बार डिप्टी साहब के पास हम चले गए हैं, एसडीएम के पास में गए, थाना में जा रहे हैं, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आरोपी फ्री घूम रहे हैं, या तो इन्होंने सारे भ्रष्ट पैसे खा के घूम रहे हैं आरोपी, और किसी को सजा ये अनदेखी कर रहे हैं। हम परेशान होके कलेक्टर साहब के पास में आए हैं ज्ञापन देने के लिए। कलेक्टर साहब को विज्ञापन दिया है, अब ये एसपी साहब को देंगे, दिया है, और आईजी साहब को भी देंगे। हम एक मरा है लेकिन हम उसके प्रति पूरे समाज के लिए मरने के लिए तैयार हैं। हम ऊपर जयपुर तक भी जाएंगे, वसुंधरा जी से बात करेंगे। कब का मामला है? कब ये 8 तारीख का 9 तारीख का मामला है, मर्डर केस है, 9 तारीख का हुआ है। कहाँ पर हुआ था? ये कालिंजर गांव में हुआ है, जो जवाजा थाना के होता है। आरोपी का क्या नाम है? आरोपी रतन सिंह सुनोफ जवान सिंह। नहीं, आरोपी 7 आरोपी का नाम दिया हुआ है। हमने सीडी पेश की हुई है, सबूत पेश किया है, लेकिन सीडी पेश करने के बाद में भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। आरोपी किस कारण से हुआ था मर्डर? ससुराल गया था मिलने के लिए, अपनी पत्नी को लाने के लिए। और सुबह फोन आया थाने वहाँ से कि आपका मुंडेर के ऊपर लाश पड़ी है उसकी। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई करें, न्याय चाहते हैं। हम उनको गिरफ्तार करें आरोपियों को, और उसको सजा मिले, और उनको जो जिसने ये आरोपी है उनको सजा मिले। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। छाबड़ा स्टोन्स, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय ब्रांड के सीमेंट, जेके सुपर सीमेंट और श्री सीमेंट। साथ ही छाबड़ा ट्रेडर्स पर आपको मिलेगी लफार्ज सीमेंट और वंडर सीमेंट जैसे अग्रणी ब्रांड्स। 50 बैग्स के ऑर्डर पर डिलीवरी फ्री। इसके अलावा आपको यहाँ मिलेगी मोज़ेक टाइल, सेरामिक टाइल, पीवीसी पाइप्स, कोटा एवं मकराना के पत्थर और सभी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल। छाबड़ा ट्रेडर्स, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है अपने ग्राहकों को देना हमेशा सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ। तो अगर आप बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो छाबड़ा ट्रेडर्स पर आएं और निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि छाबड़ा ट्रेडर्स को है माल की बारीक पहचान जो नहीं होने देगी आपका नुकसान। छाबड़ा स्टोन्स, छाबड़ा ट्रेडर्स,
तिलोक नगर के सामने आशागंज रोड अजमेर। सभी प्रकार की टाइल, सैनिटरी एंड हार्डवेयर सामान, नल फिटिंग का सामान, पीवीसी पाइप, पीवीसी टैंक और हमारे यहाँ लफार्ड सीमेंट और वंडर सीमेंट की सप्लाई दी जाती है। 50 कट्टे की डिलीवरी कहीं पे भी पूरे अजमेर में सप्लाई दी जाती है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक को मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम फादर जेम्स। हमें बहुत जल्दी इस चैनल में एक चंगाई सभा का एक प्रोग्राम देने जा रहे हैं। उसकी इंट्रोडक्शन इस वीडियो के द्वारा आप सबको देखने में मैं बहुत खुश और आनंद महसूस करता हूँ। हमारा ये जी चंगाई केंद्र दोलाबाटा रोड में सरस्वती नगर दूसरा गली में है। यहाँ पर चंगाई सभा होती है। बहुत सारे बीमार लोग और शैतानिक पीड़ित से और शारीरिक और मानसिक बीमारी से लोग यहाँ पर आते हैं। अब तक बहुत सारे लोग इस जगह में आकर चमत्कार पाए हैं। मुफ्त में, कोई पैसा देने का जरूरत नहीं। प्रभु की कृपा से यहाँ पर बहुत सारे लोग चंगाई पाए। ये चंगाई केंद्र में आपको भी मैं स्वागत करता हूँ। आप भी आइएगा। और हमारा चंगाई केंद्र का टाइमिंग हर रविवार सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 तक होती है। उसके बाद यहाँ पर आने वाले सबको भोजन भी मिलती है। और शाम को 6 से 8 बजे तक, रविवार शाम को 6 से 8 बजे तक यहाँ पर चंगाई सभा होती है। इसके अलावा हर रोज 7 से 8 बजे तक, हर रोज 7 से 8 बजे तक यहाँ पर बीमार लोगों के लिए विशेष प्रार्थना होती है। आप भी आइए। अगर आपकी शरीर में, आपके घर में कोई भी समस्या हो, आप इस स्थान पर आइएगा। हम आपके लिए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारा स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर आपके जिंदगी में भी जरूर एक चमत्कार करेगा। आप भी आपके सारे परेशानी से छुटकारा पाकर चमत्कार देखेंगे आपकी जिंदगी में। आपकी सारे परेशानी का अंत आने वाले है आपके जीवन में। बहुत जल्दी आपकी सारे परेशानी दूर हो जाएगी। आपके नाम, प्रभु के नाम महिमा होवे, यीशु के नाम से आमीन। मोबाइल की दुनिया में अजमेर के 2 विश्वसनीय शोरूम मोहन वॉच एंड मोबाइल और स्ट्रीट टॉक के बाद एक और नया शोरूम मोहन मोबाइल स्टोर अब 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास, जहां आपको मिलेंगे सभी वर्ल्ड क्लास ब्रांड के मोबाइल फोन्स, आईफोन, सैमसंग, वीवो, जियोनी, ओप्पो, मोटो और भी कई शानदार ब्रांड्स, वो भी 0% फाइनेंस पर। तो आज ही खरीदें अपना पसंदीदा ब्रांड। बजट की फिक्र छोड़िए, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको 0% फाइनेंस की सुविधा, प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा बेहतर सेवाएं, साथ ही मोबाइल की सभी एसेसरीज भी उपलब्ध। अपने ग्राहकों की सेवा में हमेशा तत्पर मोहन मोबाइल स्टोर, 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास, अजमेर। एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन, डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सेज, BCA, MSc IT, PGDCA, O लेवल के साथ ही फ्री न्यू टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है। स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सेल्सफोर्स, पाइथन, हुडूप, डिजिटल मार्केटिंग, एविएशन कोर्सेज एंड RSCIT भी करवाया जाता है। एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन, मार्टिन ब्रिज, अजमेर। ब्रांच ऑफिस प्लॉट नंबर 7, ज्ञान विहार कॉलोनी, BK कॉल नगर, अजमेर। सिटी वाटर पार्क है जहाँ आज दिन भर रहूंगा वहाँ, लहरों से खेलेंगे स्विमिंग पूल, आज दिन भर रहूंगा यहाँ। बिरला सिटी वाटर पार्क, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, रेन डांस, special packages for Saturday night.
सिटी वाटर पार्क है जहाँ आज दिन भर रहूंगा वहाँ लहरों से खेलेंगे स्विमिंग पूल में आज दिन भर रहूंगा यहाँ। बिरला सिटी वाटर पार्क, परबतपुरा बाईपास, अजमेर। MD Public School, a fast-growing co-educational English medium school. English medium CBSE syllabus, competition activities, hostel facility for boys, highly qualified and experienced staff, with disciplined atmosphere, personality development as high-level public school student, smart classes, 25% seats reserved for RTE, admissions open for nursery to 8th, bus facility available, MD Public School, CRPF GC1, Gulabbadi Naka, Ajmer. New Noble Secondary School, well qualified and experienced teachers who touch the lives of so many young children. Great knowledge with fun and learning by doing method. Admission open for session 2017-18. Registration forms are available in the office between 9 to 12 o'clock. It is an English medium school based on CBSE pattern. Admission open from class playgroup to 10th. New Noble Secondary School, Kashyap Compound, near ICICI Bank, वैशाली नगर, अजमेर। आचार्य मानव आपके शहर अजमेर में, आचार्य मानव पंचवटी कॉलोनी, आदर्श नगर, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने, करनी भवन नंबर 247, नंदनी स्कूल के पीछे, अजमेर। फोन नंबर 24419555। मिलने का समय प्रातः 8 से 12 बजे तक और शाम 2 से 6 बजे तक। बहन और भाइयों, जरा टीवी की ओर ध्यान दीजिए। भारत का प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य मानव आपके शहर अजमेर में, जिनकी भविष्यवाणियां गणित की तरह सत्य घटित होकर राष्ट्रीय ख्याति का विषय बन चुकी है। आपका भाग्योदय कब होगा, कारोबार कैसा रहेगा, नौकरी कब लगेगी, स्थानांतरण कब होगा, विवाह कब होगा, लव मैरिज होगी अथवा अरेंज मैरिज होगी, संतान कब होगी, मुकदमे में जीत होगी अथवा नहीं, हस्त रेखाओं, वास्तुशास्त्र, भृंगु संहिता, लाल किताब तथा आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा आपका भूत भविष्य वर्तमान बताया जाता है। भाग्य भगवान पर भरोसा करने वाले मिले मानव जी से। आचार्य मानव, पता नोट कीजिए, आचार्य मानव पंचवटी कॉलोनी, आदर्श नगर, रेलवे स्टेशन के सामने, करनी भवन नंबर 247, नंदनी स्कूल के पीछे, अजमेर। फोन नंबर 244 1955। मिलने का समय प्रातः 8 से 12, शाम 2 से 6 बजे तक। तो याद रखिएगा, भारत का प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य मानव आपके शहर अजमेर में। आचार्य मानव पंचवटी कॉलोनी, आदर्श नगर, रेलवे स्टेशन के सामने, करनी भवन नंबर 247, नंदनी स्कूल के पीछे, अजमेर। मिलने का समय प्रातः 8 से 12, शाम 2 से 6 बजे तक। और फोन नंबर भी नोट कर लें, फोन नंबर 24419555। न्यूज 21 में एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राजधर्म एवं कर्तव्य विषय पर आयोजित हुई व्याख्यानमाला। गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया रहे मुख्य वक्ता।
श्री सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से प्रदेश के विशिष्टजनों का किया गया सम्मान। डूबती मानसिक रोगी मां को बचाने में बेटी ने गंवाई जान। नहाने के दौरान हुआ हादसा, ख्वाजा की जियारत के लिए आई थी मां बेटी। सास ससुर की प्रताड़नाओं से परेशान युवक ने होटल में लगाई फांसी। जयपुर का रहने वाला था युवक। क्लॉक टावर थाना पुलिस कर रही है जांच। शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी का विरोध शुरू। साहू समाज ने फूका शहर अध्यक्ष विजय जैन का पुतला। कैलाश झालीवाल को कार्यकारिणी से बाहर करने का जताया विरोध। और मुकद्दस माह रमजान का अंतिम जुम्मा, मस्जिद में उमड़ा नमाजियों का सैलाब। ख्वाजा साहब की दरगाह में बड़ी संख्या में नमाजियों ने अदा की नमाज। अलवर गेट थाना क्षेत्र के झलकारी नगर में रहने वाली वृद्धा ने जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष बेटे बहू को पाबंद करने के लिए गुहार लगाई। वृद्ध ने कहा कि बेटा और बहू उसके साथ रोजाना मारपीट करते हैं, साथ ही मकान के कागज उनके नाम करने के लिए भी दबाव बनाते हैं। झलकारी नगर निवासी 65 वर्षीय सावित्री देवी ने बताया कि उसके बेटे पदम सिंह का उसने 6 माह पहले ही पूजा देवी से विवाह करवाया। विवाह के बाद से ही बेटा और बहू उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करते हैं। जब बीच बचाव करने कोई आता है तो उन्हें भी भला बुरा कहते हैं। सावित्री ने कहा कि उसके पति की पेंशन और मकान हड़पने के लिए बेटे बहू उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। इस संबंध में अलवर गेट थाना पुलिस को भी शिकायत दी, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में एसपी को अपनी व्यथा से अवगत करवाकर बेटे बहू को पाबंद करवाने की मांग की है। मेरे साथ मेरे बेटे बहू ने मुझे बहुत परेशान कर रही है। मेरा बेटा SBI में काम करता है और मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। क्या बोलते हैं आपको? ये बोलती है कि मेरे को जमीन मकान के कागज दे दे और तेरी पेंसिल का हिसाब दे मुझे पूरी पेंसिल मांगती है मुझसे। और रात में मेरे को, दिन में मेरे को 1 मिनट घर में नहीं रहने देती है। गाली गलौज देती है पूरी तरीके से। क्या कहती है आपको? एक कुत्ती पुत्ती सब तरह से बताती है। कैसे बाहर निकाल दिया आपको? है ना। और मैं बीमार रहती हूँ 24 घंटे। मेरे ये नाती नातन नहीं संभाले तो मेरा पता नहीं क्या हुए। मेरे से काम धंधा होता नहीं है बिल्कुल भी। मेरी ये लड़की है एक डबली, छोटी लड़की की। कितने बेटे हैं आपको? 5 बेटे हैं मेरे, 2 बेटी हैं। तो 5 नहीं संभालते आपको? नहीं है, कोई नहीं संभालता। एक है मेरे पास प्रताप सिंह, वो संभालता है मेरे को। और ये 2 बच्चे रख रखे हैं मैंने। ये रात दिन अस्पताल की भागा दौड़ में सब में लगे रहते हैं। आज आपने क्या किया? आज सवेरे उठ के मेरे को गाली गुप्ता दे रही, लैटरिन गई जब। लैटरिन में क्यों लैटरिन गई? एसपी साहब को तो आज आपने क्या किया? आज मैंने एसपी साहब को विज्ञापन दिया है, बहुत परेशान हो गए। तो एसपी साहब ने क्या बोला आपको? उनने विज्ञापन ले लिया मुझसे, बोला आगे कार्रवाई की जाएगी आपको। ख्वाजा साहब की दरगाह के पास इन दिनों नगर निगम की ओर से नाले का निर्माण किया जा रहा है। शुक्रवार को खादिम समुदाय ने दरगाह के सामने गुजर रहे नाले का मार्ग बदलने की मांग की। दरगाह के खादिम समुदाय ने बताया कि नगर निगम की ओर से बारिश के मद्देनजर नाले का निर्माण करवा रही थी। दरगाह के सामने स्थित नाले के कारण भी कई बार जायरीन और यहां आने वाले लोगों को परेशानियां होती हैं। वहीं गंदगी भी दरगाह के अंदर जाती है। ऐसे में उक्त नाले का मार्ग परिवर्तित कर दिया जाए, जिससे कि दरगाह के सामने गंदगी ना रहे और लोग गंदगी में से होकर दरगाह में आने को मजबूर ना हो। हमारी ये गुजारिश है, स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। कदीमी पुराना नाला जो जा रहा है, जहाँ से भी चारों तरफ की दरगाह मकान की बिल्डिंगों का नाला कैसे की जा रही है, ये सब पानी उसी के अंदर छोड़ा है। और ये नाला इधर से नहीं बनाया जाए दरगाह की तरफ, ताकि ये गंदगी दरगाह में जाएगी नहीं। ये बंद हो जाता है तो पूरा दरगाह के रोड पर गंदगी पड़ जाती है। जो नाला निकाला जा रहा है तो उसको पुराने कदीम जो नाला ना उसको अक्सरों बेशतर यहाँ पर देखा जाता है। हम लोग आते हैं, ये नाला जब भर जाता है, इसमें से गंदा पानी निकलता है। मैं ब्यावर से आता हूँ, जब ये गंदे पानी निकलते हैं और ज़ायरीन का आमतौर इसी रास्ते से है
तो वो गंदे पानी में उनका पैर सकता है, फिर उसके बाद वो दरगाह में गंदे पैर के साथ चले जाते हैं। लिहाजा यह अपील की जाती है कि अभी नाले का जो काम चल रहा है, बजाय इस तरफ से उसको कदीमी नाले से जोड़ दिया जाए, ताकि यहाँ पर साफ़ सुथरा माहौल रहे और ज़ायरीन के कदम गंदगियों से भी महफूज रहे और ये गंदे पानी कदम में लेकर के लोग अंदर भी ना दाखिल हो सकें। दिल्ली गेट स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में स्वामी टेऊराम का 131वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 5 दिवसीय जन्मोत्सव कार्यक्रम की जानकारी आश्रम के संत ने प्रेस वार्ता के जरिए प्रदान की। दिल्ली गेट स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में स्वामी टेऊराम के 131वें जन्मोत्सव पर होने वाले 5 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर मंदिर समिति द्वारा बैठक आयोजित कर रूपरेखा तैयार की गई। संत ओम प्रकाश ने बताया कि 5 दिवसीय कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेम प्रकाश मंडल के महामंडलेश्वर भगत प्रसाद महाराज करेंगे। इस दौरान भगवत गीता, महायज्ञ, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाएगा। प्रेम प्रकाश आश्रम दिल्ली गेट अजमेर में सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का 131वां जन्मोत्सव दिनांक 25 जून रविवार से और 29 जून गुरुवार तक धामधूम से मनाया जाएगा। हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष यह उत्सव मनाया जाता है और इस उत्सव में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसका विशेष बयान हमारे संत ओम प्रकाश जी सुनाएंगे। आप सभी प्रेमी और जो भी जनता जनार्दन है, सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश महाराज इस उत्सव में तारीख 25 को पधारेंगे। आप संत मंडली आएंगे, बहुत से संत महात्मा गुणी कलाकार पधारेंगे। आप सब सत्संग का लाभ प्राप्त करें, संत महात्माओं का दर्शन प्राप्त करें। श्री प्रेम प्रकाश आश्रम दिल्ली गेट अजमेर में सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का 131वां जन्मोत्सव 25 जून से बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस उत्सव में देश विदेश से श्रद्धालु, संत महात्मा, गुणी कलाकार आदि पधारेंगे और विशेष रूप से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेम प्रकाश मंडल के महामंडलेश्वर और अध्यक्ष सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज अमरापुर स्थान जयपुर से वो आकर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। स्वामी ब्रह्मानंद शास्त्री के सानिध्य में और उनके निर्देशन में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम की रूपरेखा यह है कि 25 तारीख जो प्रथम दिवस है, उस दिन सुबह 7:30 बजे श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ व श्रीमद् भगवद गीता के पाठों का आरंभ किया जाएगा। उसके बाद सामूहिक यज्ञोपवीत का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लगभग 70 से 75 बच्चे एक साथ भारतीय संस्कृति के अनुसार सामूहिक यज्ञोपवीत धारण करेंगे। शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम व सिंधी बाल प्रतिभा सम्मान समारोह, जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपनी सांस्कृतिक प्रतियोगिता देंगे। स्वामी टेऊराम जी महाराज के जीवन पर आधारित ड्रामा, नाटक आदि प्रस्तुत किया जाएगा और गीत, संगीत, नृत्य के कार्यक्रम होंगे। और विशेषकर 20 बच्चों का, जो कि सिंधी समाज से अजमेर के बच्चे प्रतिभावान बच्चे हैं, 90% से अधिक अंक लेकर आए हैं CBSE या RVSE बोर्ड में या किसी भी कक्षा के अलग अलग ग्रेड के आधार पर, क्लास के आधार पर उनका चयन किया गया है। 26 तारीख को सुबह सर्वप्रथम विश्व कल्याणार्थ के लिए विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 15 यज्ञ कुंडों के साथ यावन होगा। उसके बाद सत्संग होगा। शाम को 4 बजे आश्रम में एक बहराना साहिब लाल साईं की ज्योत प्रज्वलित की जाएगी और उसके बाद आश्रम से एक शोभा यात्रा निकलेगी, जो कि धान मंडी, दरगाह बाज़ार, गंज, जो कि धान मंडी, दरगाह बाज़ार, मदार गेट, नला बाज़ार, गांधी बाज़ार, नया बाज़ार, आगरा गेट, गंज होते हुए आश्रम पर समाप्त होगी। उसमें भव्य झांकियाँ और इस बार एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जगन्नाथ रथ यात्रा की तर्ज पर स्वामी टेऊराम रथ यात्रा, जिसमें स्वामी टेऊराम जी की मूर्ति उसकी रथ यात्रा के रूप में उनकी यात्रा निकलेगी और महाआरती नया बाज़ार चौपड़ पर विशेष व्यापारिक संघ की ओर से महाआरती का कार्यक्रम रखा गया है। उसके अतिरिक्त 27 तारीख को सुबह सत्संग होगा 7:30 से 11:30 बजे तक और शाम को दिल्ली से कलाकार आएंगे। मनोज रिया एंड उनके साथ जो पार्टी है वो भगवान के लीलाओं पर आधारित नृत्य आदि कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। 28 तारीख को सुबह शाम सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है और 29 तारीख जो कि सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का विशेष जन्मोत्सव का दिन है, उस दिन का कई प्रकार के विशेष कार्यक्रम आश्रम में रखे गए हैं। सर्वप्रथम सुबह 6 बजे गुरु महाराज की मूर्तियों की पूजा की जाएगी। उसके बाद श्री स्वामी टेऊराम जी महाराज को 56 भोग लगाए जाएंगे
और उसके बाद 131 दीपों द्वारा स्वामी टेवराम जी महाराज की महाआरती की जाएगी। जिले की यातायात पुलिस इन दिनों खासी मुस्तैदी से काम कर रही है। यातायात पुलिस नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों का चालान काटकर उन्हें भविष्य में नियमों से चलने का पाठ पढ़ा रही है। नए जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह चौधरी की तैनाती के बाद से अजमेर यातायात पुलिस चुस्त नजर आ रही है। यातायात के सिपाही और अधिकारी पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। शहर में बिना हेलमेट चलने वाले और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इन दिनों चौपहिया वाहनों पर काली फिल्म हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। यातायात पुलिस ने चौपहिया वाहनों के कांच पर चढ़ी काली फिल्म उतारकर उन्हें ऐसी फिल्म चढ़ाकर गाड़ी नहीं चलाने की हिदायत दी। दोबारा पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी में रहने वाले टैक्सी ड्राइवर ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी निवासी टैक्सी ड्राइवर भवानी सिंह ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। यह नजारा देखकर उसकी पत्नी सहित अन्य के होश फाख्ता हो गए। परिजनों की चीख पुकार सुनकर आए परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर जेएलएन अस्पताल के चीरघर भिजवाया, जहाँ पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस मौत के कारणों की जांच पड़ताल कर रही है। जो मृत व्यक्ति है वो अपने मानसिक तौर पे एकदम स्वस्थ था और आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इनके अब जाने वाले के मन को अब आप भी नहीं पढ़ सकते, मैं भी नहीं पढ़ सकता हूँ। उनके मन में क्या था, इसलिए उन्होंने ये इस तरीके का कदम उठाया। किस तरीके का कदम उठाया था इन्होंने? वो खुद जाने इस चीज़ को। काम क्या करते थे जी? करते क्या थे जी? ये एक टैक्सी ड्राइवर थे, कार चलाते थे। शादीशुदा? जी शादीशुदा है, 2 बच्चे। क्या नाम है उनका? इनका भवानी सिंह नाम। कहाँ के निवासी हैं? जी ये आदर्श नगर के निवासी हैं। फांसी कैसे लगी थी पंचवटी कॉलोनी आदर्श नगर। ये फांसी कैसे लगी थी इन्होंने? फांसी इन्होंने दुपट्टे से लगाई थी। दुपट्टे से का पंखे के कड़े पे? जी घर में पंखे के कड़े से लगाई थी। ठीक है। कोई घर में झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं सर, ऐसा बात को लेके या कोई पैसा मांगने वाला परेशान कर रहा हो या कोई सुसाइड नोट मिला मौके से? सुसाइड नोट वगैरह कुछ भी नहीं मिला था मौके से। अच्छा, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। छाबड़ा स्टोन्स, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय ब्रांड के सीमेंट, जेके सुपर सीमेंट और श्री सीमेंट। साथ ही छाबड़ा ट्रेडर्स पर आपको मिलेगी लफार्ज सीमेंट और वंडर सीमेंट जैसे अग्रणी ब्रांड्स। 50 बैग्स के ऑर्डर पर डिलीवरी फ्री। इसके अलावा आपको यहाँ मिलेगी मोज़ेक टाइल, सेरामिक टाइल, पीवीसी पाइप्स, कोटा एवं मकराना के पत्थर और सभी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल। छाबड़ा ट्रेडर्स, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है अपने ग्राहकों को देना हमेशा सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ। तो अगर आप बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो छाबड़ा ट्रेडर्स पर आएं और निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि छाबड़ा ट्रेडर्स को है माल की बारीक पहचान जो नहीं होने देगी आपका नुकसान। छाबड़ा स्टोन्स, छाबड़ा ट्रेडर्स, तिलोक नगर के सामने, आशागंज रोड, अजमेर। सभी प्रकार की टाइल, सैनिटरी एंड हार्डवेयर सामान, नल फिटिंग का सामान, पीवीसी पाइप, पीवीसी टैंक और हमारे यहाँ लफार्ज सीमेंट और वंडर सीमेंट की सप्लाई दी जाती है। 50 कट्टे की डिलीवरी कहीं पे भी पूरे अजमेर में सप्लाई दी जाती है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक को मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम फादर जेम्स। हमें बहुत जल्दी इस चैनल में एक चंगाई सभा का एक प्रोग्राम देने जा रहे हैं। उसकी इंट्रोडक्शन इस वीडियो के द्वारा आप सबको देखने में मैं बहुत खुश और आनंद महसूस करता हूं। हमारा ये जी चंगाई केंद्र दोलावाटा रोड में सरस्वती नगर दूसरा गली में है। यहाँ पर चंगाई सभा होती है। बहुत सारे बीमार लोग और शैतानिक पीड़ित से और शारीरिक और मानसिक बीमारी से लोग यहाँ पर आते हैं। अब तक बहुत सारे लोग इस जगह में आकर चमत्कार पाए हैं। मुफ्त में, कोई पैसा देने का जरूरत नहीं। प्रभु की कृपा से यहाँ पर बहुत सारे लोग चंगाई पाए। ये चंगाई केंद्र में आपको भी मैं स्वागत करता हूँ। आप भी आइएगा। और हमारा चंगाई केंद्र का
टाइमिंग हर रविवार सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 तक होती है। उसके बाद यहाँ पर आने वाले सबको भोजन भी मिलती है और शाम को 6 से 8 बजे तक, रविवार शाम को 6 से 8 बजे तक यहाँ पर छंगाई सभा होती है। इसके अलावा हर रोज 7 से 8 बजे तक, हर रोज 7 से 8 बजे तक यहाँ पर बीमार लोगों के लिए विशेष प्रार्थना होती है। आप भी आइए। अगर आपकी शरीर में, आपके घर में कोई भी समस्या हो, आप इस स्थान पर आइएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारा स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर आपके जिंदगी में भी जरूर एक चमत्कार करेगा। आप भी आपके सारे परेशानी से छुटकारा पाकर चमत्कार देखेंगे आपकी जिंदगी में। आपकी सारे परेशानी का अंत आने वाले हैं आपके जीवन में। बहुत जल्दी आपकी सारे परेशानी दूर हो जाएगी। आपके नाम, प्रभु के नाम महिमा होवे, यीशु के नाम से आमीन। मोबाइल की दुनिया में अजमेर के 2 विश्वसनीय शोरूम मोहन वॉच एंड मोबाइल और स्ट्रीट टॉक के बाद एक और नया शोरूम मोहन मोबाइल स्टोर अब 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास, जहां आपको मिलेंगे सभी वर्ल्ड क्लास ब्रांड के मोबाइल फोन्स, आईफोन, सैमसंग, वीवो, जियोनी, ओप्पो, मोटो और भी कई शानदार ब्रांड्स, वो भी 0% फाइनेंस पर। तो आज ही खरीदें अपना पसंदीदा ब्रांड। बजट की फिक्र छोड़िए, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको 0% फाइनेंस की सुविधा, प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा बेहतर सेवाएं, साथ ही मोबाइल की सभी एसेसरीज भी उपलब्ध। अपने ग्राहकों की सेवा में हमेशा तत्पर मोहन मोबाइल स्टोर, 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास, अजमेर। एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन, डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सेज, BCA, MSc IT, PGDCA, O लेवल के साथ ही फ्री न्यू टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है। स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सेल्सफोर्स, पाइथन, रूप, डिजिटल मार्केटिंग, एविएशन कोर्सेज एंड RSCIT भी करवाया जाता है। एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन, मार्टिन ब्रिज, अजमेर। ब्रांच ऑफिस प्लॉट नंबर 7, ज्ञान विहार कॉलोनी, BK कॉल नगर, अजमेर। सिटी वाटर पार्क है जहाँ आज दिन भर रहूंगा वहाँ, लहरों से खेलेंगे प्रेम फूल, आज दिन भर रहूंगा यहाँ। बिरला सिटी वाटर पार्क, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, रेन डांस, स्पेशल पैकेजेस फॉर सैटरडे नाइट। सिटी वाटर पार्क है जहाँ आज दिन भर रहूंगा वहाँ, लहरों से खेलेंगे प्रेम फूल, आज दिन भर रहूंगा यहाँ। बिरला सिटी वाटर पार्क, परबतपुरा बाईपास, अजमेर। MD Public School, a fast-growing co-educational English medium school. English medium CBSE syllabus, competition activities, hostel facility for boys, highly qualified and experienced staff with disciplined atmosphere, personality development as high-level public school student, smart classes, 25% seats reserved for RTE, admissions open for nursery to 8th, bus facility available, MD Public School, CRPF GC1, Gulabadi Naka, Ajmer. New Noble Secondary School, well qualified and experienced teachers who touch the lives of so many young children. Great knowledge with fun and learning by doing method. admission open for session 2017-18. Registration forms are available in the office between 9 to 12 o'clock. It is an English medium school based on CBSE pattern. Admission open from class playgroup to 10th. New Noble Secondary School, Kashyap Compound near ICICI Bank, वैशाली नगर, अजमेर। आचार्य मानव आपके शहर अजमेर में, आचार्य मानव पंचवटी कॉलोनी,
आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने करनी भवन नंबर 247 नंदनी स्कूल के पीछे अजमेर। फोन नंबर 24419555। मिलने का समय प्रातः 8 से 12 बजे तक और शाम 2 से 6 बजे तक। बहन और भाइयों, जरा टीवी की ओर ध्यान दीजिए। भारत का प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य मानव आपके शहर अजमेर में, जिनकी भविष्यवाणियां गणित की तरह सत्य घटित होकर राष्ट्रीय ख्याति का विषय बन चुकी है। आपका भाग्योदय कब होगा, कारोबार कैसा रहेगा, नौकरी कब लगेगी, स्थानांतरण कब होगा, विवाह कब होगा, लव मैरिज होगी अथवा अरेंज मैरिज होगी, संतान कब होगी, मुकदमे में जीत होगी अथवा नहीं, हस्त रेखाओं, वास्तुशास्त्र, भृंगु संहिता, लाल किताब तथा आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा आपका भूत भविष्य वर्तमान बताया जाता है। भाग्य भगवान पर भरोसा करने वाले मिले मानव जी से। आचार्य मानव, पता नोट कीजिए, आचार्य मानव, पंचवटी कॉलोनी, आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के सामने, करनी भवन नंबर 247 नंदनी स्कूल के पीछे अजमेर। फोन नंबर 244 1955। मिलने का समय प्रातः 8 से 12, शाम 2 से 6 बजे तक। तो याद रखिएगा, भारत का प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य मानव आपके शहर अजमेर में। आचार्य मानव, पंचवटी कॉलोनी, आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के सामने, करनी भवन नंबर 247 नंदनी स्कूल के पीछे अजमेर। मिलने का समय प्रातः 8 से 12, शाम 2 से 6 बजे तक। और फोन नंबर में नोट कर लें, फोन नंबर 24419555। क्या क्या हो रहा है? कहां हो रहा है? शहर की गतिविधि पर रखे नजर, करे खबरों की पड़ताल, परतों में छिपी खबरों का जाने हाल। न्यूज़ 21 में आएगा, हवेली में आता है, होटल में कोई रुकता नहीं है। जो गलत इंसान होगा वो होटलों में रुकेगा। सच के साथ